बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रॉफ्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिटेल ओवरव्यू और उसका डैशबोर्ड का, जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो मैंने गूगल क्रोम पहले ही खोल के उस पर लॉगिन किया हुआ है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप पहले अपनी डोमेन के साथ इसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जब आप लोग डैशबोर्ड में आएंगे, जैसे कि पहले भी आप लोग देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डैशबोर्ड यूज़ किया था। उसमें हमने एक पोस्ट की थी और अपने मेन्यू को सेट किया था। तो जो हमने थीम यूज़ किया था उसमें मैंने चेक किया है, वो थीम में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो प्रो वर्जन में हैं। जो अच्छी चीज़ें थी उस थीम की, तो हम लोग कोई फ्री में थीम चूज़ करते हैं जिसमें फ्री थीम में मतलब सब कुछ उसी में हो, प्रो वर्जन बाय ना करना पड़े हमें। एक्टिवेट एंड पब्लिश, तो पब्लिश हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने साइट खोल के देख लेते हैं कि चेंज हुआ भी है या नहीं। जॉब्स पाकिस्तान .gq, अब ये चेक करें। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है जो कि हमने पहले की थी उससे। अब ये यहाँ पे सारी पोस्ट वगैरह आएंगी। यहाँ पे हम लोग जो भी न्यू पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए ऊपर, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इस तरह से। ये जो हमने पोस्टिंग की थी वो ऊपर आ रही हैं, जैसे इंजीनियरिंग जॉब्स इन वापडा और हेलो वर्ल्ड जो कि पहली पोस्ट थी। तो थीम हमने चेंज कर ली है। अब बाकी हम लोग चलते हैं इसके ओवरव्यू पे डैशबोर्ड के। तो इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करेंगे तो ये डायरेक्ट उसके डैशबोर्ड पे चला जाएगा। तो चले एक वन बाय वन इसका फ़ीचर चेक करते हैं, इसके कौन से फ़ीचर हैं डैशबोर्ड के। तो सबसे पहला जो है ये यहाँ पे आ रहा है पोस्ट। अब इस पोस्ट में क्या होगा, हम लोग अगर ऑल पोस्ट जितनी कर चुके हैं वो हमने देखनी है, ऑल पोस्ट से आएगा। कोई नई पोस्ट करनी है, ऐड न्यू पे कर देंगे। अब कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे कि मैं कोई दो पोस्टिंग कर रहा हूँ, एक जॉब के लिए है और एक क्या होगी इसके लिए, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। तो वो दो कैटेगरीज हैं अलग अलग, जॉब्स की अलग है और इंटर्नशिप की अलग से है। तो हम लोग जब पोस्ट करने लगेंगे तो वहाँ से कैटेगरी हमने सिलेक्ट खुद से ऐड करनी है, दो कैटेगरीज के, एक जॉब और एक इंटर्नशिप। हम जब भी कोई नई पोस्ट करेंगे तो वहाँ से कैटेगरी हमने साथ सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नशिप की कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर दूंगा इंटर्नशिप। और ऊपर अगर मैं यहाँ पे मेन्यू में ऐड कर दूँ इंटर्नशिप का, मेन्यू में एक लाइन इंटर्नशिप की ऐड कर दूँ, कुछ जब मैं इंटर्नशिप पे क्लिक करूँगा तो सारी की सारी नीचे जितनी भी पोस्ट आएंगी वो सारी इंटर्नशिप की पोस्ट होंगी। तो उसमें जॉब्स की कोई पोस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो कैटेगरी हमने यहाँ पे जो ऐड की है मेन्यू में, वो कैटेगरी किसकी है, इंटर्नशिप की। तो उसमें जितनी भी पोस्ट आएंगी सारी इंटर्नशिप की ही आएंगी। और अगर जॉब्स की हैं तो यहाँ पे एक हम मेन्यू में ऐड कर देंगे जॉब्स, तो वो सारी जॉब्स की जितनी भी जॉब्स की हमारी पोस्ट होंगी वो सारी जॉब वाली कैटेगरी में आएंगी। तो इस तरह से हम उन कैटेगरी को इन मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। वो हम किस तरह से करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंशाल्लाह आगे देखेंगे। उसके बाद अगला क्या चीज़ है, मीडिया। मीडिया क्या होता है कि यहाँ पे हमने कोई भी पोस्ट में कोई नई पिक्चर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप आई है, उसकी एडवर्टाइजमेंट है, तो वो हम पहले इस मीडिया में ऐड करेंगे, लाइब्रेरी में। तो उसके बाद वो लाइब्रेरी फिर लाइब्रेरी से हम लोग पिक्चर चूज़ करके अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होंगी, लोगो वगैरह होगा हमारा, वो सारा कुछ लाइब्रेरी में आएगा। पिक्चर्स जितनी भी होंगी या वीडियोस होंगी, वीडियोस नहीं, इसमें ज़्यादातर यही होती हैं पिक्चर्स। वीडियो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप यूट्यूब चैनल बनाएं, वहाँ से लिंक उठा के आप लोग इसमें वीडियो में दे दें। अब अगली जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास आ रही है, वो है पेजेस। तो यहाँ पे हम लोग पेजेस ऐड कर सकते हैं जितने हम लोग चाहें। फॉर एग्जांपल एक पेज होगा जॉब का, एक पेज हम लोग ऐड कर सकते हैं इंटर्नशिप का। तो वो भी अगर पेजेस को अलहदा से हम लोग सेट करके और हम अपने कैटेगरीज को पेजेस में ऐड करके वो सारे पेजेस किस तरह से बनाएंगे, पेजेस की किस तरह से सेटिंग करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये जो जितने भी पेजेस होते हैं ये भी एक तरह से पेज है।
कॉन्टैक्ट का एक पेज है, अबाउट का एक पेज है, ब्लॉग का एक पेज है। तो ये ऊपर जो आ रहे हैं ये पेज है, लेकिन इन पे यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम पेज ही ऐड करें, हम यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी ऐड करेंगे तो कैटेगरी, उस कैटेगरी की सारी पोस्टें उस जगह पे आ जाएंगी, वो भी एज इट इज़ एक पेज बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगले कमेंट्स, मतलब कोई अगर कमेंट करता है, हमें, हम लोगों ने किसी का कमेंट डिलीट करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या चीज़ है, हमारी थीम, ये जो थीम हमने इंस्टॉल किया है वो उसका नाम आ रहा है कि हम उसकी, उसके बाद कस्टमाइज़ करना है, उसकी थीम की सेटिंग करनी है। उसके बाद विजेट्स, विजेट्स क्या होते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने मोबाइलों में देखा होगा कि एक विजेट्स, आप लोग स्क्रॉल करें तो एक साइड पे आता है विजेट्स, तो विजेट्स से हम लोग अपना कैलेंडर वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वो अगर हम अपनी साइट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड पे हम कहीं पे लगाना चाहें, ये एंड पे, तो यहाँ पे हम लोग अपने विजेट्स ऐड कर सकते हैं। और कोई स्क्रॉलिंग, न्यू स्क्रॉलिंग हमने लगाना हो वो भी विजेट्स में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया विजेट्स। उसके बाद मेन्यू, अगर हमने मेन्यू की सेटिंग करनी है जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में की थी, तो ये इस मेन्यू की सेटिंग स्टार्ट वाले की, तो वो हम लोग यहाँ पे अपीयरेंस और यहाँ से मेन्यू से सेट करेंगे। उसके बाद इसका हेडर, हेडर में अगर कोई चीज़ हमने ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये इसका हेडर है, ये वाली चीज़ सारी, तो हेडर में कोई चीज़ हमने ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से करेंगे। उसके बाद इसका बैकग्राउंड, अगर इसका ये जो बैक आ रहा है वाइट सारा बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड की सेटिंग, कोई कलर चेंज करना है या कुछ पिक्चर वगैरह बैकग्राउंड में ऐड करनी है, तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल प्लगइन्स और थीम एडिटर, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। जो प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, हम प्लगइन्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वर्डप्रेस का, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी ये प्लगइन्स होती हैं। प्लगइन्स में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो जब लोग हम लोग करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पॉपअप विंडो चलानी है, पॉपअप क्या होती है, एक तो होती है ना मेन ये विंडो, आप लोगों ने कुछ साइट्स पे देखा होगा जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ या आपके कॉलेजेस की जो वेबसाइट्स होती हैं, उस पर एक पॉपअप विंडो होती है। फॉर एग्जांपल कोई नए एडमिशन ओपन हुए हैं, तो यहाँ पे एक तो मेन ही पेज होता है, ये होता है पेज, एक पॉपअप विंडो होती है कि स्टार्ट पे यहाँ पे एक ऊपर आ जाता है, वहाँ पे क्रॉस का निशान होता है, क्रॉस क्लिक करें तो उसके बाद मेन साइट पे आप लोग चलते हो, जाते हो, तो वो भी क्या होता है सारा कुछ इसी में। तो वो होती है एक पॉपअप विंडो, वो भी हम लोग प्लगइन से ऐड कर सकते हैं। प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों की सोच है। उसके बाद क्या होता है यूज़र, यूज़र में क्या होगा कि आप लोगों ने अगर किसी और को मैनेजमेंट देनी है पेज की, अपनी वेबसाइट की, कि ये एक आप भी इसे मैनेज कर रहे हो, कोई और बंदा भी इसी वेबसाइट पे काम कर रहा है, तो आप दो बंदे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो वो भी यही सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को आप ये देना चाहो कि वो सिर्फ पोस्ट करे, तो आप उसे ऐड जब यूज़र में करोगे उससे वहाँ से सिलेक्ट कर दोगे कि ये बंदा सिर्फ पोस्ट कर सकता है, तो उसे ये बाकी सारे फीचर शो नहीं होंगे, सिर्फ पोस्ट वाला शो होगा कि वो यहाँ पे आके सिर्फ पोस्ट करे और चला जाए, वो बाकी सेटिंग नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से यूज़र्स हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि कोई पोस्ट कर सकता है, कोई पेज को मैनेज कर सकता है, कोई कमेंट को मैनेज कर सकता है। अगर अलग-अलग मैनेजमेंट आपने देनी है कि अपनी टीम को, तो वो आप यहाँ से यूज़र से सेट कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई और थीम इस पे इंपोर्ट करना है, तो वो अगर इस थीम को एक्सपोर्ट करना है या कोई इसमें से कोई चीज़, कोई पेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। साइट की हेल्थ क्या होती है, साइट हेल्थ होती है कि आपका साइट इस काबिल है कि ये गूगल पे जा सके, तो ये सारा कुछ इसके साइट की हेल्थ में होता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं कि कोई जनरल सेटिंग करनी है, जैसे कि ये इसकी जनरल सेटिंग है, जॉब नेम, ये ऊपर साइट का नेम, साइट के ये डिस्क्रिप्शन, तो ये इसकी जो ये चीज़ें हैं ये सारी इसकी जनरल सेटिंग है कि ये ऊपर क्या क्या चीज़ें आए, मेन्यू कहाँ पे आए, और ये जो सारा कुछ होता है ना, ये इसकी जनरल सेटिंग में आता है। उसके बाद राइटिंग, राइटिंग क्या है कि जब आप लोग पोस्ट करने लगते हो उस वक्त जो सेटिंग आपकी होती हैं, तो वो सारी राइटिंग और रीडिंग की सेटिंग भी उसी तरह से होती है। अगर आप कोई पोस्ट करो तो पोस्ट में आप लोग ने क्या चीज़ ऐड करनी है क्या नहीं करनी, वो आप इन सेटिंग में कर सकते हो। फिर मीडिया वाला आ गया नीचे, मीडिया की सेटिंग करनी है। उसके बाद परमालिंक, परमालिंक क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे आ रहा है वर्डप्रेस एडमिन, तो ये आपकी साइट के आगे ये जो बाकी सारा है ये परमालिंक होता है। तो इस परमालिंक में आप किसी पोस्ट को अपनी तरीके से मैनेज करना चाहो कि उसके साथ डेट भी आए, और जैसे ये मैं ब्लॉग का पेज खोलता हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ आ रहा है ब्लॉग,
तो अब लॉ के साथ यहाँ पे डेट भी लगाना चाहो या कुछ और ऐड करना चाहो, तो वो सारा कुछ परमालिंक्स के आपकी जो पोस्ट खुलेगी उसका मेन लिंक क्या होगा, वो आप यहाँ परमालिंक से सेट कर सकते हो। उसके बाद अपनी पेज की प्राइवेसी, आपने कोई चीज़ प्राइवेसी करनी है, कोई पोस्ट करनी है, उसे प्रोटेक्ट करना है कि ये पासवर्ड लगेगा तो ये पोस्ट खुलेगी, तो वो भी आप यहाँ से इस प्राइवेसी में सब कुछ कर सकते हो। और ये क्लैप्स मेन्यू के इसे बंद करने के लिए है, और ये एक्सपेंड। तो ये था इसका कुछ ओवरव्यू के हमारे डैशबोर्ड में असल में चीज़ें क्या होती हैं। तो बाकी ये यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं, एडिट योर फ्रंट पेज। अगर पहला पेज आपने ये वाला अपने तरीके से मैनेज करना है तो ये वो आप लोग कर सकते हो। मैनेज विजेट्स आपने मैनेज करने हैं, अपनी साइट को व्यू करना है, एडिशनल पेजेस ऐड करने हैं। तो उसके बाद कस्टमाइज, ये वही चीज़ आ गई बाकी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि इसमें डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और आप अपनी साइट के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।